सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत कुमार आपको स्वागत करता है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रंजीत फाउंडेशन बैच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुपद का भाग सीखने वाले हैं और वो भी बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल तोड़ फोड़ के सीखेंगे। दोस्तों, मेरा गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुपद का भाग सीखने के लिए। बस आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और ईमानदारी से देखिए। सच में दोस्तों, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सवाल है 3x² माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। तो ये है हमारा दोस्तों सवाल। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने से पहले इसको देखिए, जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी उसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक। उसके बाद इस सवाल पर आएंगे। तो हमें दोस्तों ज़रूरत क्या पड़ेगी, देखिए ये जो बहुपद दिया हुआ है, ये जो बहुपद दिया हुआ है सवाल में, उसको देखना ये है कि वो और वही क्रम में है कि नहीं। कहने का मतलब घटते क्रम में है कि नहीं, घटते क्रम में है कि नहीं है, ठीक। ये हमें सबसे पहले देखना है। घटते क्रम का मतलब दोस्तों ये है कि जो उसमें चर राशि है उसका अधिकतम घात वाले पहले लिखेंगे, उससे छोटे वाले घात को उसके बाद लिखेंगे, फिर उसके छोटे वाले भाग उसके छोटे वाले घात को उसके बाद लिखेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे तो उसे घटते क्रम में कहा जाता है, ठीक। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पे 4x² है, 5x⁴ है, माइनस 3x प्लस 5 है। तो क्या ये घटते क्रम में है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर x⁴ है। तो ये दोस्तों घटते क्रम में नहीं है। घटते क्रम में कब होता है, जब सबसे बड़ा घात वाला पहले होता है, उसके बाद उससे छोटा घात वाला होता है, फिर उसके बाद उससे छोटा वाला होता है, तब उसे घटते क्रम में कहा जाता है। तो इसे हम क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा घात किसका है, इसका है x⁴। तो ये पहले आएगा, तो प्लस में x⁴। उसके बाद इससे छोटा वाला आता है 3। तो क्या इसमें 3 है, घात में 3 नहीं है, तो 3 को छोड़ देंगे। 3 के पहले वाले 2 आता है, तो इसमें 2 है, तो इसको लिखेंगे। तो प्लस 4x⁴। अब यहाँ पे देखिए 1 है, तो ये 3x⁴ उसके बाद 5 है, तो फिर 5। तो ये दोस्तों हुआ घटते क्रम, ये इसे कहते हैं घटते क्रम, ठीक। पहले बड़ा वाला आएगा, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला। इस तरह से जब लिखा जाता है इस क्रम में, तब उसे घटते क्रम में कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जो बहुपद दिया हुआ है उसको घटते क्रम में लिखेंगे। उसके बाद हमें दोस्तों ज़रूरत पड़ेगी चर राशि का भाग, गुना, जोड़, घटाव, ठीक। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, गुना करेंगे चर राशि का सीखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए x⁴ x⁴ गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए गुना करेंगे तो यहाँ पे बेस समान है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन घात अलग अलग है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो जब इस प्रकार से मिले तो देखिए इन जो चर राशि है उसमें से ले लिया जाता है। तो देखिए x गुणे x, तो x ले लेंगे। उसके बाद जो पावर होता है उसको जोड़ दिया जाता है, तो 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा। तो गुना करेंगे तो x⁴ मिलेगा। चलिए एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। तो x⁵ x⁵ बेस सेम है, तो क्या होगा, इन दोनों में से आप कोई एक ले लीजिए और पावर को जोड़ दिया जाता है। तो 5 और 2 कितना होता है, 7। तो x⁵ गुना करने पर मिलेगा।
यहाँ पर एक्स के पावर 2 गुणे एक्स के पावर 3 गुणे एक्स के पावर 5। देखिए सबका बेस समान है और घात अलग अलग है, तो बेस समान है और गुणा में है, तो इसलिए इन सभी में से केवल एक्स ले लेंगे और पावर को जोड़ देंगे, तो 2 और 3 5 5 5 10, तो एक्स के पावर 10 होगा। ठीक, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा गुना। अब भाग की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए हमें देना एक्स के पावर 5 में एक्स के पावर 2 से भाग, तो क्या आएगा भागफल। देखिए एक्स के पावर 5 है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक्स गुना में 5 बार है, तो एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स बट्टा एक्स के पावर 2 है, तो इसका मतलब कि एक्स जो है गुना में 2 बार है। ठीक, तो एक्स गुणे एक्स, अब इसे कटा देंगे, तो देखिए एगो एक्स से एगो एक्स, एगो एक्स से एगो एक्स, कितना एक्स बच गया, एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स, 3 गो बच गया, यानी एक्स के पावर 3 कर देंगे, तो हमें भागफल कितना मिला, एक्स के पावर 3। इस तरह से एक्स के पावर मान लीजिए 6 और एक्स के पावर 3 है, तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 6 है और यहाँ पे एक्स के पावर 3 है, तो क्या होगा, तो देखिए एक्स के पावर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 3 गुणे एक्स के पावर 3 और एक्स के पावर 3। देखिए यहाँ पर कैसे, ये देखिए बेस समान है, तो इन दोनों में से एगो एक्स और पावर जुट जाता है, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, तो देखिए एक्स के पावर 3 से एक्स के पावर 3 कट जाएगा, क्या रह गया, एक्स के पावर 3, तो इसका भी एक्स के पावर 3 ही भागफल मिला। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर रह गया चर राशि का जोड़ और घटाव। ठीक, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है उदाहरण से समझते हैं। देखिए ये 4x² माइनस 3x²। ठीक, अब इसको घटाने के लिए यहाँ पर घटाना है, तो कैसे होगा ये, देखिए इसमें जो चर राशि है घटाने के लिए या जोड़ने के लिए सेम ही प्रक्रिया अपनाया जाता है। देखिए इसमें जो चर राशि है उसको जैसा है वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद ये जो घात है, घात में भी कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो 2 है तो 2 ही लिखेंगे। ठीक, केवल इसके जो गुणांक में है, x² के जो गुणांक में है उसमें ही बदलाव होता है, उसको ही जोड़ा या घटाया जाता है। तो 4 में से 3 को घटाएंगे, कितना होगा, 1 होगा, तो कहने का मतलब कि 1x² मिलेगा, इसको घटाएंगे तो। अब इसी को मान लेते हैं हम जोड़ते हैं, तो 4x² प्लस 3x²। देखिए ये जैसा है, x के पावर 2 है, x के पावर 2, तो x के पावर 2 ही रखेंगे, बस केवल ये जो गुणांक है उसको जोड़ देंगे, तो 4 और 3 कितना होगा, 7, तो 7x², इसका योगफल होगा। ठीक, तो इस तरह से जोड़ा या घटाया जाता है चर राशि को। तो बस इतना ही हम रहने देते हैं। अब आते हैं सवाल पर। अब देखिए अब सवाल को बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से ये बन जाएगा। ठीक, तो देखिए सवाल ये है, सवाल 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5, क्या ये अवरोही क्रम में है, क्या ये घटते क्रम में है, नहीं है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, जबकि इसको पहले आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको घटते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x के पावर 3 माइनस है तो माइनस, उसके बाद 3 के पहले कौन आता है, 2, तो अब यहाँ पे प्लस में 3x² लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 के पहले आता है 1, तो 1 वाला देखिए यहाँ पर है x के पावर 1, तो यहाँ पे लिखेंगे -3x, और उसके बाद प्लस में 5 है, इसमें हमें भाग देना है इससे, तो इसको भी हम घटते क्रम में लिखेंगे। तो पहले देखेंगे कि घटते क्रम में है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये घटते क्रम में नहीं है, इसको लिखेंगे, तो ये वाला पहले आएगा, तो -x², उसके बाद ये आएगा x के पावर 1, तो प्लस में x के पावर 1,
उसके बाद माइनस में 1। ठीक, अब ये अवरोही क्रम में हो गया। अब देंगे भाग। ठीक, अब देखिए भाग कैसे दिया जाता है इसको समझिए। देखिए ये जो बहुपद है और ये भी बहुपद है, तो दोनों के बहुपद में जो पहला पद है उसी से हमें मतलब रखना है। बाकी कैसा है कैसा नहीं है उससे मतलब नहीं रखना है। ये जो पहला पद है उसी से हमें मतलब रखना है। तो इसमें पहला पद है -x⁻³ और इसमें है x⁻², -x⁻²। तो इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग देंगे। ठीक, भाग देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -x⁻³ से में भाग देना है -x⁻² से। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। x⁻³ का मतलब क्या है, x गुना में 3 बार है, तो x गुणे x बटा x⁻² का मतलब x जो है गुना में 2 बार है, लिखेंगे यहाँ पे x गुणे x से x कट गया, एगो x से एगो x कट गया और रह गया केवल x, यानी हमें भागफल क्या मिला x, तो यहाँ पे लिखेंगे x। ठीक, उसके बाद देखिए इस x से इस पूरे में गुना किया जाता है, इस x से इस पूरे में गुना किया जाता है। तो गुना करेंगे, देखिए x इंटू -x² प्लस x -1। ठीक, गुना करेंगे क्या होगा, देखिए इसका पावर 1 है तो पहले इसमें गुना करिए, इसका पावर 2 है, बेस सेम है तो इन दोनों में से एगो x आ जाएगा और पावर जुट जाएगा। तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। ये माइनस है तो माइनस, देखिए इसके आगे प्लस है तो प्लस प्लस होता है प्लस x⁻1 x⁻1। बेस सेम है तो दोनों में से एगो आएगा, पावर जुट जाएगा तो एगो और एगो कितना होगा, 2। ठीक, प्लस माइनस माइनस, x में 1 से गुना करेंगे तो x ही मिलेगा। तो ये दोस्तों गुना करने पर मिला। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे -x⁻³ प्लस में x², उसके बाद माइनस में x, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में x। अब जैसे नॉर्मल भाग में घटाया जाता है यहाँ पर भी घटाएंगे। ठीक, इसमें भी घटाया जाता है। अब देखिए घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। कहने का मतलब जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्यों बदल जाता है, तो हमें घटाना है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे पहले, तो -x⁻³ प्लस x² माइनस x। अब देखिए इस माइनस से सब में गुना करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो x² माइनस प्लस माइनस x² माइनस माइनस प्लस x होगा। ठीक, तो देखिए ये मिला, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो ची है वो बदल जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों हमें मतलब इस माइनस से नहीं है, अब ये हो गया प्लस का x3, फिर ये हो गया माइनस का x², फिर ये हो गया x प्लस का x। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे -x³ प्लस x³ क्या होगा, कट के 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, ये प्लस का x³ है और उसके बाद माइनस का x³ तो कट के क्या होगा, 0 होगा, तो इसको हम काट सकते हैं। ठीक, उसके बाद प्लस माइनस होता है माइनस यानी घटेगा, तो देखिए इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो इसमें से इसको हम घटा सकते हैं। ठीक, 3x² माइनस x² क्या होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2x² होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x²। ठीक, अब दोस्तों किस में से घटाए हैं, तो 3x² में से x² को घटाए हैं, तो जिसमें से घटाया जाता है उसके आगे जो ची होता है वही यहाँ पर लिखा जाता है, तो इसके आगे क्या है, प्लस का ची है,
तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x के पावर 1 है और यहाँ पर भी x के पावर 1 है, यानी इसमें से भी घटाया या जोड़ा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए -3x प्लस में x है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस यानी घटेगा, तो 3x उसके बाद प्लस x, तो 3x में से एगो x घटाएंगे तो 2x बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x। घटाए किस में से है, इसमें से, इसके आगे कौन सा चाहिए, माइनस का, तो ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद जो बच गया उसको भी लिख देंगे, तो प्लस में 5 बच गया, 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है, देखिए इसमें घात कितना है, 2 है और इसमें भी घात 2 है, यानी अभी भी एक बार भाग चला जाएगा। जब इससे छोटा हो जाएगा, देखिए भाजक के जो घात है उससे अगर छोटा हो जाएगा तब प्रक्रिया को रोक देंगे। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसका मतलब इसमें भाग चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए, अब इस बहुपद में आपको इस पद से मतलब है, केवल पहले वाले से। ठीक, तो 2x² में भाग देना है -x² से। देखिए ये 2x² में भाग देना है -x² से। ये x² कट गया, क्या बच गया, 2 माइनस का 1। अब इसका मान कितना होता है, -2। अब इस -2 को यहाँ पर लिखेंगे और फिर इस -2 से इस पूरे में गुना करेंगे, -2 इंटू -x² प्लस x -1 गुना करेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 में x² से गुना करेंगे 2x² माइनस प्लस माइनस 2 में x से गुना करेंगे 2x माइनस माइनस प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2, तो हमें ये मिला। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो प्लस का 2x² है, माइनस का 2x, उसके बाद प्लस का 2 है। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक, तो 2x² कट जाएगा। यहाँ पर भी देखिए माइनस प्लस माइनस होता है यानी घटेगा, तो 2x में से 2x घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो इसको भी काट देंगे। उसके बाद देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है यानी घटेगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 मिला। अब देखिए यहाँ पर इसका जो पावर है इससे छोटा हो गया, तो अब प्रक्रिया को रोक देंगे। कैसे छोटा हो गया, तो देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 3 गुणे 1 को क्या लिखा जा सकता है, x के पावर 0 लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक, तो 1 के जगह पर हम x के पावर 0 लिख दिए। अब देखिए तो ये 0 क्या 2 से बड़ा है, क्या 2 से बड़ा है, नहीं है, तो इसलिए अब यहीं पर प्रक्रिया रोक देंगे और इस स्थिति में यहाँ पर जो होता है वो शेषफल होता है। ठीक, और यहाँ पर होता है भागफल। तो बस दोस्तों इसी तरह से बहुपद का भाग किया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जब भी आपको बहुपद का भाग करना होगा तो आप इसी तरह से करेंगे, आप उसे आसानी से हल कर देंगे। ठीक, तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसा मैं आशा कर सकता हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिए।